बिस्मिल्लाह हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। इदारा मरकज़ रूहानियात से आपका भाई हाफ़िज़ मोहम्मद ज़करिया जमाल नक्शबंदी आपकी खैरियत की दुआओं के साथ हाज़िर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक ऐसा अमल जो बीमारियों के हवाले से है, इस अमल को शिफ़ाउल अमराज़ के सरदार आमाल में से गिना जाता है। आयात शिफ़ा के हवाले से आमिलीन के यहाँ चंद आयात आमिलीन के यहाँ मशहूर हैं। उन आयात को मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं और जो है उनको कोई लिख कर के देता है, कोई पीने के लिए देता है, कोई पढ़ने के लिए अर्ज़ करता है। तो हर किसी का अपना अपना यानी तरीक़ाकार मौजूद है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ये तमाम चीज़ें तजर्बाती हैं, तजर्बे से जिसको जिस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होता है उसको वो करता है। हर किसी की अपनी लाइन है। हमारे यहाँ एक अमल बीमारियों के ख़ात्मे के लिए, ऐसी बीमारियाँ जो मेडिकल की हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा गज़ब की इसके अंदर जो है तासीर है। जो मेडिकली बीमारी हैं, जो जादू, जिन्नात, नज़र बद, हसद, शर, इन तमाम उमूर से बरी ज़िम्मा हैं, वो बीमारी जो खालिसतन डॉक्टर की हैं उनके लिए इंतहाई गज़ब की यानी तासीर है। तासीर तो आयात में यकीनन गज़ब की होती है, लेकिन जो जादू वाले आमाल हैं, जिनके ऊपर जादू की वजह से बीमारी मुसल्लत है और जिनकी वजह से, जिनके ऊपर नज़र बद की वजह से बीमारी मुसल्लत है, हसद की वजह से, शर की वजह से, जिन्नात की वजह से, मसान की वजह से, मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से रूहानी इंटरफेयरिंग है, तो उसमें आयात शिफ़ा के अमल से पहले जादू की काट करवाना लाजमी है। जादू की काट के लिए हम मज़ीद भी अमाल अर्ज़ कर देंगे। एक आयतुल कुर्सी का अमल भी हमने अर्ज़ किया था हिफाजत के लिए। मज़ीद अगर कोई साथी अमल नहीं कर सकता तो इदारा मरकज़ रूहानियात से आब शिफ़ा, जो हज़ारों यानी उस पर आयात और दम और वज़ाइफ़ मुसलसल 3 सालों से उस पर दम हो रहा है। आब शिफ़ा और तावीज़ शिफ़ा इदारा मरकज़ रूहानियात से मुल्क की यानी मुख्तलिफ़ बराचिज़ से हासिल किया जा सकता है। तो एक तो आप वो भी ले सकते हैं बीमारियों के हवाले से, और अगर आप ख़ुद इलाज करना चाहते हैं तो फिर मिट्टी का एक बर्तन ले लें। मिट्टी के जो बर्तन आम तौर पे मिलते हैं, एक कोला मिलता है जिसमें तकरीबन आधा किलो के करीब पानी आ जाता है। उसमें ये दरूद शरीफ लिखें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। ये लिखकर नीचे इन आयात को लिखें। वयशफ़ी सुदूर क़ौमिन मुमिनीन, ये स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। वयशफ़ी सुदूर क़ौमिन मुमिनीन व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु फ़ी शिफ़ाउल लिन्नास व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। इन आयात को आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएंगी। इन आयात को लिख करके नीचे फिर दरूद शरीफ लिख दिया जाए। इस मिट्टी के बर्तन में पहले दरूद शरीफ, फिर दरमियान में आयात शिफ़ा और फिर आखिर में दरूद शरीफ। इसको लिख करके जो मरीज़ है, जिसको ये मसला है, जिसको बीमारी है, वो जब भी कोई जूस पीता है, पानी पीता है, दवाई खाता है, दूध पीता है, चाय पीता है, ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करता है, इसी में पानी डाले, इसी में दूध डाले, इसी में चाय डाले, हर चीज़ इसके लिए इस्तेमाल कर ले। हाँ, ऐसा कर सकता है कि चाय के लिए उसने एक अलग बर्तन पे लिखाई करवाई है और दूध के लिए अलग बर्तन पे, पानी के लिए अलग बर्तन पे, जूसेस वगैरह के लिए अलग बर्तन पे, ये उसका अपना मामला है। वरना एक बर्तन को भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें और उस वक़्त तक इस्तेमाल करते रहें जब तक ये स्याही छूट ना जाए। जब स्याही छूट जाए तो दोबारा लिखाई करवाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल को, इस बर्तन को, जो ये लिखा हुआ बर्तन है, इसको 41 दिन मामूल में रखने से आपकी वो बीमारियां जो बहुत पुराने अरसे से रह रही हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप पहले दिन भी गिन लें अपनी बीमारियों को, उनकी जो है तकलीफ़ को। इंशाअल्लाह जब आप 40 दिन के बाद, 41 दिन के बाद जब अपने आप को महसूस करेंगे तो आप हैरान होंगे कि बीमारियां नामो निशान ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला हमें कुरानी आयात से शिफ़ा लेने वाले जो है जो मसनून आमाल हैं उनसे इस्तिफ़ादा करते रहने की, उन्हीं के साथ जुड़े रहने की, उन्हीं के ऊपर नज़र रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़। आपका भाई हाफ़िज़ मोहम्मद ज़करिया जमाल।